रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से आज 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर, और किस प्रकार से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखते हुए और क्या कहना चाहेंगे वो लोग, और क्या उम्मीदें हैं नगीना में। जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जो चुनाव लड़ा और आज उनका रिजल्ट आ रहा है उनका, उसको देखते हुए क्या कहना है आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, और क्या उनके मन में खुशी की लहर है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बढ़त बनाए हुए हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उसके देखते हुए आज क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद अमित जी। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं, और वो जो है पहली बार आज़ाद समाज पार्टी के जो है सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंच रहे हैं। पूरे देश की बहुजनों की आवाज़ बनकर के वो पहुंच रहे हैं। दूसरा, इंडिया गठबंधन जो जीत की ओर है और संभावना है कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, वो इसलिए आप ये मत समझो कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और भी स्टेट हो, ये जो दलित समाज, विशेषकर दलित समाज में से भी जाटव समाज, उन्होंने जो वोट दिया है, और अति पिछड़ा उन्होंने जो वोट दिया है इंडिया गठबंधन को, वो इसलिए दिया है कि ये भाजपा के आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, और जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न उन्हें पार्टी से निकाला। तो इसका मतलब ये था, सब जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया था कि आरएसएस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनसे कहलवा रहा है और संविधान बदलने के लिए तैयार हैं। इसलिए संविधान बचाने के लिए जनता ने एकजुट हुई, और अति पिछड़ा, दलित समाज, अल्पसंख्यक सब एकजुट हुए। और जो मायावती का जो कोर वोटर था, जो है कोर वोटर भी मतलब मायावती की बात इसलिए नहीं सुनी कि लोगों के दिलों तक बात पहुंची, दिमाग तक बात पहुंची। बात ये पहुंची कि मायावती संविधान बचाने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ रही हैं। तो ये बात जनता तक पहुंची, जनता ने मायावती को नकारा और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट दिया कि वो संविधान बचाने की संग खड़े थे। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं डॉक्टर JS बघेल आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत की भाई ने, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2027 में बिना भाई के प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हमारी भाई की हिस्सेदारी होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिस्सेदारी होगी 2027 में। भाई जिस प्रकार से नगीना में चुनाव जीत रहे हैं, उस प्रकार से बिना भाई के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती 2027 में। कहना चाहेंगे सर। अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हाँ, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव, जिला संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। और आज जिस प्रकार से हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा से आज जिस तरीके प्रचंड जीत से जीत रहे हैं, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जो व्यक्ति किसी भी पिछड़े, दलित और आदिवासी और जो भी सताए हुए लोगों के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, वो आज
आज पूरे देश के सामने, आज उनके लिए, आज वो सब पूरे देश के लोगों के लिए संसद में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और पूरे 5 साल जनता की सेवा करेंगे। और उसके साथ ही साथ आने वाले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव आएंगे 2027 के, वो बिना हमारे चंद्रशेखर भाई के वो उसमें कोई भी सरकार बनाने में सफल नहीं रहेंगे। भाई साहब की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कुछ ही समय में हो सकता है 27 में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाएं। धन्यवाद अमित जी। मैं बलबीर सिंह जिला किसान मोर्चा कोऑर्डिनेटर हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। मेरा कहने का, आज मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस देश का गठबंधन आगे चल रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो आज जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जैसे कि आज एक सोशल मीडिया पर सभी लोगों के पास उपलब्ध रहता है सोशल मीडिया, उसमें भाजपा की जो करतूतें दिखती हैं वो लोगों के सामने होती हैं। भाजपा एक झूठा प्रधानमंत्री के रूप में ये सिद्ध हुआ है। उन्होंने बेरोज़गारी के रूप में लोगों को ठगा, नवयुवकों को ठगा। बेरोज़गारी के रूप में एक विशेष मज़दूर के लोगों को ठगा। श्रमिक कानून बना करके उन बेचारे मज़दूरों की ठगा। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि जनता से 15 लाख का झूठ बोला। बहुत सारी ऐसी बातें। संविधान हम बदल देंगे, यानी अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद भी वो संविधान पर उनका एक लक्ष्य हुआ, फोकस हुआ। एक छोटा सा वर्ग, इस देश के बहुजन समाज की लाज बचाने वाला संविधान, क्या ये छोटा सा वर्ग बदल सकता है? ऐसा जो बहुजनों को ऐसा लगा कि इन्होंने हमारे ऊपर कुठारघात किया है, एक संविधान बदलने की बात की है, उन्होंने मौके पर इनको जवाब दे दिया कि तुम अब इस देश के हित के लिए नहीं हो सकते हो, क्योंकि संविधान की वजह से ही ये देश विकसित देशों के बीच में खड़ा है। और आप इस संविधान को बदल करके उसी जगह पर लाना चाहते हो जहां हमारा देश गुलाम की जंजीरों में जकड़ा था। ये बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए आज गठबंधन में जो जिस तरीके से वोट दिया है हमारे दलित वर्ग ने, हमारे बहुसंख्यक वर्ग ने, तो आज उसी का ये परिणाम है कि आज भाजपा की विदाई है। पहले भाजपा की विदाई हुई थी, वो 25 साल तक नहीं आई थी, और आज भाजपा की विदाई हो रही है तो मैं जानता हूँ कि 50 साल तक वो अब दोबारा लौट करके नहीं आनी है। और मैं नगीना के जनता को आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे नेता का चयन किया, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और संविधान की आवाज़ उठाने वाले और बनने वाले। तो मैं आज वो एक जीत करके सांसद बने हैं और बन जाएंगे, क्योंकि बहुत आगे चल रहे हैं वो। अभी 3 बजे की 3-3:30 बजे का है, बहुत आगे चल रहे हैं। तो एक सांसद के रूप में देश की आवाज़ यानी संविधान की आवाज़ उठाएंगे, और इस देश में उनका एक अलग, सभी दलों से एक अलग थ्योरी बनेगी। संविधान की रक्षा करने वालों में उनकी गिनती होगी। इन्हीं के साथ मैं आपसे कहता हूं कि आज का रुख बहुत अच्छा है। आपके इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के पहली बार सांसद बनने पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, मंगल कामना देता हूं, क्योंकि मैं 1.5 महीने मैंने कार्य किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आज़ाद समाज पार्टी में काम करने के लिए। उसी मेहनत की वजह से आज हम जीत की ओर अग्रसर हैं। और आज के इस समय एकमात्र दलितों, मजदूर, किसानों, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के एकमात्र जो नेता हैं वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। नगीना हुई हमारी है, अब यूपी की बारी है। आगामी 2027 में पूरी ताकत के साथ आज़ाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं
भारत देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि भारत के महापर्व लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जो वोट किया और तानाशाही को, गुरूर को ख़त्म किया। इसके साथ साथ ही मैं भीम आर्मी और के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनकी समस्त कार्यकर्ता टीम को बधाई देता हूं। नगीना की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं कि हमारे नेता को उन्होंने चुन में संसद में भेजा। बहुजन समाज के जो भी इस वीडियो को देखने वाले बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है और हमारी माताएं बहनें सभी से अपील है कि आने वाले समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, आप अपना भविष्य में वोट खराब ना करें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करें, उनके कार्यकर्ताओं को जहां भी बूथ लेवल पर मजबूत करें, उनके साथ खड़ें, उनके प्रोग्राम लगाएं, उनकी सदस्यता दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके अंदर जो सत्ताधारी पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर इतना बड़ा घमंड, इतना गरूर था कि उसने यहाँ के जितने वर्ग कमज़ोर तबके के जितने समाज के लोग थे उन सबको ऐसे मीट दिया जैसे मतलब किसान अपने खेत में पटेला डाल देता है। साथियों, ये जनता द्वारा चुने जाने वाली सरकारें हैं, ये प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो मनोदशा है वो एक मनुवादी व्यवस्था में आती है। जब जब इस देश में अत्याचार हुए हैं तब कोई न कोई दलित वर्ग से एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ है जिसने इतिहास बना के रख दिया है और इतिहास बनाया नहीं, इतिहास बदल भी दिया है। किसी समय में मान्यवर काशीराम जी ने यही सोचा था। मान्यवर काशीराम के विकल्प की पूर्ति करने के लिए इस समय हमारे भाई चंद्रशेखर हैं और मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में भाई की जो मेहनत है, भाई का जो आने वाला भविष्य है, वो हमारी समाज का भविष्य है और इस भविष्य को उजाला करने के लिए सारे लोगों से, जो देखने वाले जितने वर्ग मेरे समाज के लोग हैं, अन्यथा बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो हमेशा भाई का साथ दें और भाई को अब पार्लियामेंट भेजा है। आगे आने वाले समय में भाई को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद भाई अमित जी, आपके माध्यम से आपका चैनल रेंजर टीवी इंडिया इस देश में, इस क्षेत्र में अपनी बात प्रखरता से, मजबूती के साथ समाज को रखता है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है, बहुजन समाज ने बड़ा सोच समझ करके इन्होंने एक विश्वास दिलाया समाज को कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। हमारी जो मान रखते हुए, हमारी बात को मजबूती रखते हुए हमारे बहुजन समाज ने इन्हें वोट दिया, क्योंकि एनडीए ने चुनी हुई सरकारों को गिराया, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, सम्मानित खिलाड़ियों का अपमान किया, देश के शहीदों के साथ अपमान जैसी घटना पुलवामा में हुई। अगर वो सुरक्षा देते तो शायद वो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदुओं पर ये सरकार फेल रही है। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमारे बहुजन समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। दूसरी बात, हमारे बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले एकमात्र लीडर इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक, जो कि बहुजनों की इस आवाज़ को पूरे देश में प्रखरता से उठाते हैं और मजबूत साथ सबके साथ खड़े होते हैं। आज नगीना की जनता ने उन्हें एक और मजबूती प्रदान करते हुए उन्हें संसद भवन भेजने की तैयारी की है। मैं नगीना की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आने वाले 2027 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, मैं बहुजन समाज से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारा मसीहा होगा, जो हमारा लीडर होगा, वो चंद्रशेखर भाई होगा। अगर उनके साथ, अगर मजबूती के साथ खड़े होंगे तो वो आपको एक प्रखर ऊंचाइयों तक, उस बुलंदी तक बहुजन समाज को पहुंचाएंगे। जो पूर्व में जो पहचान माननीय काशीराम साहब ने दिलाई थी, वो चंद्रशेखर भाई आपको ये पहचान दिलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आगामी जो सरकारें जो बनेगी, आज स्थिति बहुजन समाज की में जो पकड़ है, अल्पसंख्यक समाज में पकड़ है, जो चंद्रशेखर भाई की पकड़ है और प्रखर बढ़ती जा रही है और मजबूत से आगे बढ़ रही है।
और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो क्षेत्र में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज की बिना हस्तक्षेप की कोई सरकार नहीं बनेगी और बहुजन समाज के जो लीडर होंगे वो चंद्रशेखर भाई होंगे, ये मुझे उम्मीद है और आशा है। जय भीम, जय भारत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। हम आज जो बैठे हैं सब आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी, जिला प्रभारी JS बघेल साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश संगम जी और नंद किशोर चौधरी जी, और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं जे सत्यप्रकाश जी, और हमारे वयोवृद्ध भूरी सिंह जी और हमारे ये साथी। तो मैं सर्वप्रथम चंद्रशेखर भाई जो चुनाव लड़ रहे थे नगीना से, माँ की जनता ने और स्पेशल मुस्लिम समाज ने उन्हें बहुत प्यार दुलार दिया और सगों ने उनके पैसा से सख्ती से उनसे मदद करी। मैं ऐसे क्षेत्र को नगीना को बार बार बधाई देता हूँ। और उन्होंने ये जीत नगीना में जो हुई है, ये नगीना के क्षेत्र की जीत हुई है। भाई तो हमारे और सबके प्रदेश के नेता हैं, ये जीत श्रेय उन्हीं को जाता है। और 2027 में जो चुनाव होंगे, जो हमारे जिला प्रभारी जी ने बताई है कि बिना आज़ाद समाज पार्टी के कोई भी सरकार नहीं बना सकता। जब तक हमारे सहयोग न होगा तब तक कोई भी स्पष्ट सरकार नहीं बन सकती। और दूसरी, मैं OBC वर्ग से आता हूँ। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से OBC समाज से कहना चाहता हूँ कि आप सब भाई चंद्रशेखर के साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। और उन्होंने सिर्फ SC और OBC वो दोनों को एक तराजू में तौलते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं सोचते हैं। आज 75 साल से किसी भी प्रजापति को इस BJP ने एक लोकसभा की टिकट नहीं दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 75 साल में एक भी प्रजापति को टिकट नहीं दी, तो ऐसी भाजपा सरकार से आप दूर रहिए, बचिए। ये बहुत लोग खतरनाक हैं। पहले लोग दक्षिणा में अंगूठा ले लेते, अब ये दक्षिणा में हमारे तुम्हारे संविधान पे और कागज़ पे भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचिए। और आप भी माननीय चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए। और अभी भाई 1,30,000 वोटों से आ गए, 10-5 मिनट की बात है। और अभी सबको फिर नए सिरे से बधाई दी जाएगी और वितरण भी होगा। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2027 में अपने भी आर्मी के जितने कार्यकर्ता हैं स्ट्रॉन्ग हैं, तैयार हैं, पहले तो अलर्ट हैं, भाई हमारे नेता हैं और सभी भी हमारे भाई के आदेश का पालन करेंगे। और उस टीम को भी बधाई दूंगा। हमारे जैसे डॉक्टर साहब थे, 2 महीना रहे, माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष, वो तैयार रहे, 3 महीना वो रहे। तो जो लोग 2-2 महीना 3-3 महीना उनके भाई के साथ रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भाई जो नगीना सीट से जीत रहे हैं, उसको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी, जो बहन जी की सरकार तो गई मायावती की, अब सारी महिला, सारे भाई और सब चंद्रशेखर भाई से जुड़े। हमें बहुत खुशी है, चंद्रशेखर भाई जी जीत गए हैं। धर्म बंधुओं को मेरा अभिवादन। आज जो लोकसभा का चुनाव 2024 घोषित हो रहा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो तानाशाही है वो परिलक्षित हो रही है। जो 2024 के चुनाव में हमारा जो इंडिया गठबंधन था, यदि इंडिया गठबंधन के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद को पहले से ले लेते तो इसके परिणाम और भी अच्छे होते। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने नहीं लिया और उनको रोकने के लिए
बुआ भतीजे और बुआ बबुआ दोनों ने ताकत लगाई, दो दो बार उनको रोकने के लिए गए और उल्टा सीधी भाषा बोली। इसके बावजूद भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ, हमारे बहुत ही सम्मानजनक वोटों से जीत रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक वोटों का रुझान है। तो जो आदमी किसी पद पे नहीं था तब उनका जलवा ऐसा था जैसे कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, 150 गाड़ियों का काफिला था, वो तब नहीं झुकता था। आज चंद्रशेखर आज़ाद एक सांसद बनेंगे एक क्षेत्र के, और पहली बार वो सांसद चुने जाएंगे। इन लोगों ने उनको रोकने के लिए सारी ताकतें लगाई, फिर भी उनको रोक नहीं पाए। और ये हमारे लिए बड़े खुशी का दिन है, बहुत ही हमारे साहस और उम्मीदों पर खरे उतरने वाला ये दिन है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में जाएंगे और रामविलास पासवान से भी अधिक मुखर होकर अपनी वार्ता रखेंगे, लोगों के दुख और दर्दों की बात रखेंगे और ऐसा दिखाएंगे। एक समय बुद्ध प्रिय मौर्य की वजह से पार्लियामेंट हिलती थी, आज भाई चंद्रशेखर की वजह से पार्लियामेंट हिलेगी, मनुवादी हिलेंगे और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज हमारे धैर्य और स्वाभिमान हमारा बढ़ा है। हम चाहते कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे और भाई चंद्रशेखर जैसे बहुत पैदा हों, जिससे हमारे देश की और हमारे लोगों की तकलीफ़ें दूर हों। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। 2024 के परिणाम के बारे की स्थिति पूछ रहे हैं। 2024 में सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज के समय पे जनगणना के आधार पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा सीट से भारी मतों से 1,32,000 यानी 1,50,000 के समथिंग जीत रहे हैं। इसी के साथ ही सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।